प्रिय उपासक और उपासिकाओं, आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य का पतन कैसे होता है। मनुष्य के पतन के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। बहुत पुराने समय की बात है कि अनाथ पिंडक ने श्रावस्ती के निकट एक जेतवनाराम विहार का निर्माण करवाया। और उस विहार में सौभाग्यवश बुद्ध का आना हो गया। बुद्ध के आगमन के पश्चात सांझ ढल गई थी, रात हो गई थी, लोग नींद में थे। और जब रात काफी बीत चुकी थी तब एक देवता एक उच्च कुल के प्राणी, एक ज्ञानी पुरुष जिसने अपने प्रकाश से सारे जेतवन को प्रकाशित कर दिया, तथागत के समीप आए और समीप पहुंचकर उनका आदरपूर्वक अभिवादन किया और एक तरफ खड़े हो गए। इस प्रकार से खड़े होकर उन्होंने तथागत बुद्ध को संबोधित किया और बोले, हे तथागत, मैं आपकी सेवा में अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आया हूं। हे गौतम, कृपया करके मुझे बताएं कि मनुष्य के पतन का कारण क्या है। तथागत बुद्ध ने आगंतुक के प्रश्न को स्वीकार किया और बोले, उन्नतिशील मनुष्य सरलता से जाने जाते हैं और पतनशील मनुष्य भी सरलता से जाने जाते हैं। धम्म से प्रेम करने वाले, करुणा और नेक दिल इंसान व्यक्ति उन्नतिशील मनुष्य होते हैं। धम्म से घृणा करने वाले और अपने हृदय में हीन भावना लिए हुए व्यक्ति पतनोन्मुख मनुष्य कहलाते हैं। धम्म से घृणा करने वाले लोग पतन की तरफ जाते हैं और धम्म के प्रति घृणा का कारण उनके पतन का पहला कारण बनता है। जिनका पतन हो चुका होता है उन्हें दुष्ट लोग प्रिय लगते हैं। सदाचारी लोग उनको प्रिय नहीं लगते। उन्हें दुष्ट लोगों के विचार बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे लोगों के विचार उनको पसंद नहीं आते। और जब व्यक्ति को दुष्ट लोग प्रिय लगने लगे, सदाचारी लोग बुरे लगने लगे, दुष्टों के विचार अच्छे लगने लगे,
उस स्थिति में यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति के पतन का दूसरा कारण है। जो मनुष्य निद्रालु होते हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में मस्त रहने वाला होता है, अपरिश्रमी होते हैं, प्रमादी होते हैं और जो बात बात पर क्रोध को व्यक्त करते हैं, इस प्रकार की आदत के लाचार व्यक्ति पतन की तरफ होते हैं। और यह प्रवृत्ति मनुष्य के पतन का तीसरा कारण बनती है। जो व्यक्ति धनवान होते हुए भी अपने बूढ़े माता पिता का सहारा नहीं देता, अपने भाई बंधु कुटुंब कबीले की मदद नहीं करता और ऐसे व्यक्तियों के साथ दुराचार की बात करता है, अमानवीयता और भेदभाव की बात करता है, जिन लोगों ने उसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी हो, अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति किसी व्यक्ति में आ जाती है तो यह प्रवृत्ति मनुष्य के पतन का चौथा कारण बनती है। ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोलता है और झूठ बोल करके किसी भले या सज्जन व्यक्ति को, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को ठगता है, तो यह प्रवृत्ति मनुष्य के पतन का पांचवां कारण बनती है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बड़ी धन संपत्ति का स्वामी है, जिसके पास बहुत सारे धन धान्य पदार्थ हैं और वह उस धन धान्य का अकेला ही उपभोग करता है, उस धन धान्य से, उस संपत्ति से किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करता, लोकहितकारी कार्यों के लिए दान नहीं करता, अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति किसी में पैदा हो जाती है तो यह प्रवृत्ति मनुष्य के पतन का छठा कारण बनती है। ऐसे व्यक्ति जो अपने जन्म का अभिमान करते हैं कि मेरा जन्म उच्च कुल में हुआ है, जो व्यक्ति अपनी संपत्ति पर अभिमान करता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा अथाह संपत्ति है, जो व्यक्ति अपनी जाति पर अभिमान करता है कि मैं उच्च जाति का हूं, या जो व्यक्ति अपने वंश पर अभिमान करता है कि मैं उच्च वंश से संबंधित हूं, तो जन्म पर, धन संपत्ति पर, जाति या वंश पर अभिमान करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने संबंधियों और अपने परम मित्रों की उपेक्षा करता है। और अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है तब यह प्रवृत्ति मनुष्य के पतन का सातवां कारण बनती है। जो व्यक्ति एक व्याभिचारी है, पर पुरुष गमन करता है या फिर पर स्त्री गमन करता है, शराबी है, जुआरी है, या फिर उसके पास जो भी कुछ है, चाहे वो पुरखों की दौलत हो या पुरखों का दिया गया मान सम्मान हो, अगर वह इन सबको अपने ऐश और आराम में उड़ा देता है तो वह
अपने पतन का 8वां कारण बनता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी से संतुष्ट न हो और ऐसी स्त्री जो अपने पति से संतुष्ट न हो, जो व्यक्ति वेश्यालयों या दूसरों की स्त्रियों के मध्य देखा जाता हो, ऐसे व्यक्तियों का पतन निश्चित हो जाता है। और यह प्रवृत्ति मनुष्य के पतन का 9वां कारण बनती है। एक ऐसा व्यक्ति जो असंयमी है, फिजूल खर्ची करता है, या ऐसी स्त्री जो फिजूल खर्चा करती है, अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति पैदा होती है, असंयमी और फिजूल खर्ची की प्रवृत्ति अगर पैदा हो जाती है, तो यह प्रवृत्ति मनुष्य के पतन का 10वां कारण बनती है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास साधन नहीं है और साधन न होने के बावजूद भी वो बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखता है, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करता है, झूठी महत्वाकांक्षाएं पालता है, इस प्रकार की प्रवृत्ति से उसका विनाश होता है। और यह प्रवृत्ति मनुष्य के पतन का 11वां कारण बनती है। इतना कह के बुद्ध ने कहा, हे कुलीन देव, पतन के इन कारणों को जान लो। संपूर्ण मानव जाति के लिए बुद्ध का यह अमर संदेश कल्याणकारी और आनंददायक है। व्यक्ति के पतन को रोकने के लिए कारगर सिद्ध होता है। जो व्यक्ति पतन के इन कारणों से बच जाता है, वह व्यक्ति मन से, वचन से और कर्म से महान बन जाता है। बहुत बहुत साधुवाद।